हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी से बच्चों डिस्कशन करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, जेई लेवल के पर्पज से बहुत अच्छा है। अगर जेई लेवल के लिए पढ़ रहे हो, कोई बच्चा जेई की एग्जाम दे रहे हो, एनडीए के एग्जाम दे रहे हो, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से क्वेश्चंस काफी आता है, जिसका रूट्स होता है, एक रूट्स 1 होता है, दूसरा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आता है और बहुत ही सिंपल रहता है। अगर आपको ओमेगा स्क्वायर के बारे में नॉलेज हो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में, अगर आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि कहीं ये क्वेश्चन जो दिया हुआ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है या नहीं है। कभी कभी तो आपको लिख देता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ओमेगा, कभी कभी नहीं लिखता है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है क्या। अगर है तो उससे काफी रिलेटेड प्रॉपर्टीज होता है। आपको प्रॉपर्टीज अगर आता है तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं आता है फिर आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन आपको टाइम किलिंग होगा। तो बहुत अच्छे से बच्चे समझना, और जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना आके ज्वाइन कर सकते हैं। अर्सलाइन रोड में चलता है बच्चों अपना पूर्णिया में कोचिंग। तो बच्चों ये टॉपिक है आज का, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बहुत अच्छे से समझिएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक्चुअली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो क्यूब रूट का मतलब हो गया 1/3 पावर, एंड यूनिटी का मतलब बच्चों 1। जनरली आप लोग जानते हैं यूनिटी का मतलब 1 होता है। यूनिट मतलब इकाई, जिसको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो यूनिट का मतलब बच्चों इकाई। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, या इसको जनरली बच्चों आप लोग ऐसे भी लिखते हैं क्यूब रूट, इस तरह से भी क्यूब रूट लिखा जाता है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या लिख सकते हो 1 की पावर 1/3। तो अगर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो 3 सॉल्यूशन आएगा। तो बच्चों 3 सॉल्यूशन क्या आएगा, तो अंडर 10 में बच्चों हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बोल देते थे कि सर सॉल्यूशन 1 आएगा। जैसे आपको 8 का क्यूब रूट पूछते थे, 8 का अगर क्यूब रूट पूछा जाता था तो हम लोग बोलते थे 2। अगर 27 का क्यूब रूट पूछा जाता था तो बोलते थे 3, क्योंकि 3 3 9 27 होता था। 64 का अगर क्यूब रूट पूछा जाता था तो हम लोग 4 बोलते थे। लेकिन अब आपका 3 सॉल्यूशन आएगा, और वो 3 सॉल्यूशन बच्चों आने का रीजन ये है कि आप पहले हम लोग बच्चों इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़े हुए थे। इमेजिनरी इन वन शॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में दिया हुआ आप देख सकते हो। तो पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन अब हम लोग इमेजिनरी नंबर पढ़े हुए हैं। तो अगर इमेजिनरी नंबर पढ़े हुए हैं तो इमेजिनरी नंबर से ये आपको 3 रूट देगा। कैसे देगा बच्चों, देखो यहाँ से क्यूब कर दो, दोनों साइड अगर क्यूब करोगे क्यूब रूट हट जाएगा और यहाँ z क्यूब बराबर 1 हो जाएगा। अगर आप क्यूब रूट किए हो तो यहाँ से दोनों साइड क्यूब लगाएं, क्यूब लगाने से बच्चों क्या होगा, z क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से बच्चों वो 1 को आप इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और z क्यूब 1 को बच्चों आप लोग लिख सकते हो 1 का क्यूब, जनरली 1 पे तो कुछ भी पावर दो 1 ही होगा, तो 1 को हम लोग लिख दिए 1 का क्यूब। और अब एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चों, a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बहुत अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, देन यहाँ प्लस होगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों a का काम तो z कर रहा है और b का काम 1 कर रहा है, तो z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा z माइनस 1, और ये बन जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर आप इसको 0 कर रहे हो, z माइनस 1 को 0 करो और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 को 0 करो, तो यहाँ से आपका z का एक आंसर आ जाएगा 1, जो कि आप 10th क्लास में बोलते भी थे कि अगर 1 का क्यूब रूट पूछा जाता था 1 बोलते थे, 8 का क्यूब रूट पूछा जाता था 2 बोलते थे, 27 का क्यूब रूट बोला जाता था 3 बोलते थे। लेकिन अब लफड़ा ये आया कि z माइनस 1 को 0 किए, एक सॉल्यूशन तो आपको 1 दिख रहा है, लेकिन एक नया सॉल्यूशन आपको आज दिखेगा, 2 सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा आएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, 3 सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ से बच्चों इसका फैक्टर तो नहीं हो पाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करोगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ab, फॉर्मूला धराचार्य फॉर्मूला जो बच्चों होता है कि माइनस बी माइनस, यही तो होता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो माइनस बी दैट इज 1 प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोलो या रूट अंडर भी बहुत बच्चे बोलते हैं, तो ए बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और ये माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। और इमेजिनरी इन वन शॉट बच्चों यूट्यूब पे डाला हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि रूट के अंदर में जब भी निगेटिव आ जाता है, आपने लोग जब भी 10th क्लास में पढ़े हैं कि रूट के अंदर में कभी निगेटिव नहीं होता। अगर निगेटिव हो जाए तो बच्चों उसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। तो ये आपका z का 2 सॉल्यूशन आया। एक आएगा
-1 प्लस √3 और दूसरा आएगा -1 माइनस √3 आएगा। और यहाँ से बच्चों आपका दो सॉल्यूशन हो जाएगा। एक सॉल्यूशन का नाम ओमेगा मार्केट में दिया हुआ है, दूसरा का नाम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा ही पढ़ेंगे बच्चों, उसको डब्लू, कुछ बच्चा को डब्लू पढ़ लेता है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों को दिमाग में ये आता है सर एक का नाम ओमेगा है तो दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर क्यों है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चों प्रूव करते हैं। लेकिन इसमें एक बात है बच्चों आपको समझने वाला ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि प्लस वाला ओमेगा होगा और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर प्लस वाला ओमेगा मान रहे हो तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा, या प्लस वाले को अगर आप ओमेगा स्क्वायर मान रहे हो तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ओमेगा मान लेते हैं प्लस वाले को, जनरली हम लोग प्लस वाले को ही ओमेगा मानते हैं। तो -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, देन आपका ओमेगा स्क्वायर हम लोग किसको मानेंगे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बटे 2। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको ओमेगा मान रहे हो, किसको ओमेगा स्क्वायर। अगर आप माइनस प्लस वाले को ओमेगा मान रहे हो तो माइनस वाला आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या अगर माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर मान रहे हो, ओमेगा मान रहे हो तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। पहले आपको प्रूव करते हैं कि सर अगर आप ओमेगा इसको माने तो इसको ओमेगा स्क्वायर ही क्यों माने, क्योंकि अगर ऐसा भी तो हो सकता है सर एक ओमेगा है तो एक कोई और रूट हो सकता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब इसको आप ओमेगा माने तो उसको ओमेगा पे पावर 2 ही माने, तो कुछ ना कुछ बात होगा तो ही माने, ऐसे तो मान नहीं सकते हैं। तो अगर आपको प्रूव करना है बच्चों, प्रूव करते हैं। ये जो आप ओमेगा माने हो, ये ओमेगा को दोनों साइड स्क्वायर करो, अभी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्यों माने हुए हैं ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाले में फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a का काम -1 कर रहा है, 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab ए का काम -1 कर रहा है, b का काम √3 आयोटा कर रहा है, और प्लस b स्क्वायर बच्चों क्लियर कुछ नहीं किए हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर तो आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों -1 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो +1 हो जाएगा, और ये -2√3 आयोटा, और यहाँ बच्चों हो जाएगा 3i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और बच्चों आप लोग को आना चाहिए कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। जिसको नहीं आता है लिख लो कि आई स्क्वायर का आयोटा, जिसको आयोटा पढ़ता है, आई तो पढ़ते ही नहीं है, आयोटा पढ़ते हैं, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बिकॉज रूट अंडर -1 आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है। देन आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और डिवाइडेड बाय यहाँ से बच्चों 4 हो जाएगा, और 1 में जब -3 करोगे तो ये -2 और -2√3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4, और ऊपर से बच्चों 2 कॉमन लो तो 2 कॉमन लो तो -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा स्क्वायर आपका आ गया -1 माइनस √3 आयोटा। तो बहुत बच्चे याद कर लेता है कि प्लस वाले को जैसे आप ओमेगा मानोगे तो अदर वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको हम प्रूफ कर दिए क्यों ओमेगा और दूसरा का ओमेगा स्क्वायर, मतलब ऐसा क्या हुआ जो कि अगर इसको 1 पावर लिए हैं तो उस पर 2 पावर लिए, तो इसका रीजन ये था कि आप जो प्लस वाले को अगर आप ओमेगा माने हो, ये प्लस वाला आप ओमेगा माने हो, तो ओमेगा का जब स्क्वायर करोगे, वो जिसको आप ओमेगा माने हो उस ओमेगा का जब स्क्वायर किए हैं तो एक्चुअली वो डायरेक्ट प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया, कुछ भी चेंजिंग नहीं आया है। -1 माइनस √3, यहाँ -1 प्लस √3 आइटा था, यहाँ -1 माइनस √3 आइटा बाई 2 हो जाएगा। तो अब बच्चों ये क्लियर कर दिए क्यों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माने। अगर किसी बच्चे को प्रूव करना है, अदर एक काम और कर सकते हैं कि सर अगर हम लोग ओमेगा मान लेते हैं माइनस वाले को, -1 माइनस √3 आइटा बाई 2, तो देन बच्चों आपका ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाला। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको ओमेगा मान रहे हो, किसको ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है कि आप प्लस वाले को ओमेगा मानोगे और माइनस वाला को ओमेगा स्क्वायर। प्लस जरूरी नहीं है, प्लस वाला अगर ओमेगा होगा तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा, और माइनस वाला अगर ओमेगा होगा तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। तो लेकिन जनरली हम क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो हम प्राय क्या करते हैं कि प्लस वाले को ही ओमेगा एज्यूम कर लेते हैं, देन माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, तो क्लियर कट रहता है। और दूसरा बहुत अच्छा बात आपको प्रूव किए वाई, कुछ बच्चे के दिमाग में आता है रीजन क्यों सर उसको ओमेगा स्क्वायर माना गया, तो बेटा आप अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने से क्लियर हो गया कि माइनस आया बीच में, तो इसीलिए इसको ओमेगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग डिस्कशन किए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब, यूनिटी का मतलब बच्चों 1 होता है, 1 की पावर 1/3, और z क्यूब इज इक्वल टू 1, तो देन ये 1 पे इधर लाया, कुछ नहीं किया बच्चों, फैक्टर किए a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों एक सॉल्यूशन तो आपका z बराबर 1 आया, और दूसरा सॉल्यूशन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 को अगर आप सॉल्व किए हो तो बच्चों वहाँ से एक फैक्टर आया है। क्या फैक्टर आया है, जब यहाँ से फैक्टर तो नहीं आया, धराचार्य मेथड जो कि आप 10th क्लास में बच्चों पढ़े हुए हैं, और वो धराचार्य मेथड लगाने से बच्चों क्या आया है, सॉल्यूशन करने से रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। तो कुछ एक बच्चा के दिमाग में ये आया होगा सर 10th क्लास में हम लोग क्यों नहीं पढ़े 3 सॉल्यूशन। तो बच्चों 10th क्लास में आप 3 सॉल्यूशन इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि 10th क्लास में आप ये इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़े हुए थे।
अगर आयोटा के बारे में आपको 10th क्लास में जानकारी होता तो आप पढ़ सकते थे 3 सॉल्यूशन, लेकिन 11th क्लास में आके आप इमेजिनरी रूट्स पढ़ते हैं तो इमेजिनरी रूट्स आया है, तो ये 2 सॉल्यूशन इमेजिनरी है और एक सॉल्यूशन क्या है, रियल है। और यहाँ से बच्चों क्या किया, -1 प्लस √3 आयोटा, -1 प्लस √3 आयोटा बटे 2 को अगर हम लोग ओमेगा मान, इसको नोट करो, ओमेगा माने हैं, देन माइनस वाला आपका क्या हो गया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। और वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों प्रूव कर दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, जिसको आप ओमेगा माने हैं उसको बस हम लोग स्क्वायर किए हैं। और कोई भी जरूरी नहीं है कि आप माइनस वाले प्लस वाले को ओमेगा मानो, आप माइनस वाले को भी ओमेगा मान सकते हो, तो आपका बच्चों प्लस वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों डिस्कशन किए हैं। अब यहाँ से बात आता है कि सर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कितना सॉल्यूशन आया, 3 सॉल्यूशन आया। मतलब आज के बाद क्यूब रूट मतलब 1 का अगर आपको क्यूब रूट बोलेगा तो आपका सॉल्यूशन आएगा एक 1 और दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। तो ये मार्केट में फेमस है, मार्केट में इसको साइंटिस्ट जो है मैथ्स में जो भी साइंटिस्ट था वो क्लियर कर दिया था कि आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही बोलो, ये जरूरी नहीं है बोलने का -1 प्लस √3 और -1 माइनस √3 आटा। उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए एक का नाम ओमेगा दे दिया और दूसरा का नाम ओमेगा स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ से बच्चों हम क्लियर करते हैं कि z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 अगर आएगा, इसका 3 सॉल्यूशन आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको याद रखोगे तो क्या होगा, जनरली आप दूसरा क्वेश्चन सब बनाने में क्लियर होगा। अब ये तो बच्चों आपको क्लियर कर दिए कि अगर 1 का क्यूब रूट बोलेगा, 1 का क्यूब रूट दैट इज 1 की पावर 1/3 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर -1 की पावर -1 का क्यूब रूट बोलो या -1 की पावर 1/3, देन इसका बच्चों सॉल्यूशन आएगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस। तो ये भी अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। किसी को प्रूव करना है तो सेम वही तरीके से बच्चों आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि माइनस का क्यूब रूट अगर बोलेगा तो -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसी तरह से बच्चों कभी कल आपका एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आ गया z³ + 8 = 0, देन आपको बोलेगा z फाइंड आउट करने के लिए, तो आप 8 को उधर लेके जाओ, कोई जरूरी नहीं है फैक्टर करने का, फैक्टर करोगे फिर आपका टाइम लगेगा -8 और यहाँ से z बराबर हो जाएगा -8 की पावर 1/3। तो -8 को अगर आप साइड करना चाहते हो तो -8 का क्यूब रूट हो जाएगा -2 और 1 की पावर 1/3। दो तरीके से बना सकते हो, अगर आप माइनस को डायरेक्ट लेना चाह रहे हो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, नहीं तो क्या किए हैं -8 का क्यूब रूट -2 और उसके साथ में क्या बच गया 1 बच गया। और यहाँ से बच्चों सॉल्यूशन आ जाएगा -2 तो बाहर ही रहेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये -2 से हर एक रूट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके डिपेंड करता है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपका दिमाग फास्ट चलना चाहिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये तो माइनस वाला बच्चों क्लियर की। अगर आपको z³ - 27 = 0 तो z³ = 27। और पहले बच्चों 10th क्लास में हम लोग क्या करते थे कि सर 27 का क्यूब रूट खटाक बोल देते थे 3, तो 27 का क्यूब रूट आप 3 जो बोलते थे उस टाइम आप सिर्फ रियल नंबर बोलते थे। अभी हम लोग इमेजिनरी नंबर भी पढ़े हुए हैं, तो अगर आप इमेजिनरी नंबर पढ़े हुए हैं तो उसमें सॉल्यूशन आपका आयोटा के टर्म में बढ़ जाता है। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा z और 27 का क्यूब रूट आप 3 लिख दो, लेकिन बगल में आपका बच गया है 1 की पावर 1/3, मतलब 27 का क्यूब रूट आपका 3 हो गया, लेकिन बगल में आपका 1 की पावर 1/3 आ गया। और यहाँ से आपका देयरफॉर z = सॉल्यूशन हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और इसको क्या करो बेटा मल्टीप्लाई करो तो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बच्चों जेईई के एग्जाम में कभी काल रिपीट कर देता है, कोई जरूरी तो है नहीं हर एक क्वेश्चन आपका हार्ड ही देगा। जैसे एक बार क्वेश्चन दे दिया था x + 1 की पावर 3 और +8 = 0। ये क्वेश्चन आपका जेईई के एग्जाम में इस टाइप का काफी पूछा हुआ है कि x + 1 की पावर क्यूब +8 = 0, देन फाइंड आउट x या तो सॉल्व करने बोलेगा या फाइंड आउट x करने बोलेगा। तो बच्चों यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, x + 1 का होल क्यूब = -8 कर दो और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा x + 1 = -8 की पावर। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ने से फायदा यही होता है बेटा कि ये क्यूब रूट 3 पावर उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। और वहां से बच्चों लोग क्या करेंगे x + 1 और -2 लिख दो। क्योंकि -2 लिख दिए क्योंकि -8 का क्यूब रूट -8 का मतलब -2 का क्यूब, लेकिन -8 का क्यूब रूट -2 होगा वो तब जब आप सिर्फ रियल पढ़ते हो। अगर आपको इमेजिनरी नंबर पढ़े हुए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो टोटल 3 सॉल्यूशन आएगा। तो बच्चों यहाँ से बच गया आपका कितना 1 की पावर 1/3। कुछ बच्चा सोचता है सर 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 का बेटा काफी वैल्यू है। और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों x + 1 और ये -2 से मल्टीप्लाई करो -2 ओमेगा और -2 ओमेगा
स्क्वायर, और ये +1 हमको तो x चाहिए, तो ये +1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2 ओमेगा स्क्वायर और -1, तो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा -3 -1 -2 ओमेगा -1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल सॉल्यूशन जो आपका आया 3 सॉल्यूशन आया। तो जब भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा 3 सॉल्यूशन आएगा। तो ये तो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन हुआ, हम लोग पढ़े ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर प्रूव किए कि वाई एक का नाम ओमेगा तो दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर दिया गया क्योंकि स्क्वायरिंग के आया। अब इसका एक प्रॉपर्टीज, अगर आप काफी सारा प्रॉपर्टीज, अगर वो प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आपका जेई के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम जो भी बच्चे देते हो एंट्रेंस एग्जाम, तो वो आपका काम आएगा। तो प्रॉपर्टीज बच्चों डिस्कशन करते हैं। ये तो आपका जनरल क्वेश्चन डिस्कशन किए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप याद रखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और -1 की रहेगा -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन खटाक खटाक बना सकते हो। तो आप देख लो यहाँ पे माइनस है इसलिए आंसर में माइनस आया है, अगर अगले में आंसर में यहाँ प्लस है तो आंसर में क्या आया 3 ओमेगा स्क्वायर। और कोई बच्चा घबराने का जरूरत नहीं है कि सर पहले तो हम लोग 27 का क्यूब रूट सिर्फ क्या बोलते थे 3, इसलिए 3 बोलते थे कि क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ते थे, वास्तविक संख्या के बारे में, लेकिन अब हम लोग इमेजिनरी नंबर भी पढ़े हैं, काल्पनिक संख्या करके होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कि रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाए तो उसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, इसलिए हम लोग का सॉल्यूशन बढ़ गया। टोटल सॉल्यूशन कितना आया 3। अब बच्चों प्रॉपर्टीज डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इससे रिलेटेड काफी, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो क्वेश्चन सब बनाने में आसानी होगा, जल्दी बनेगा। ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन सर नहीं बन सकता, बनेगा, वही होगा आपका टाइम किलिंग होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपका ये क्यूब रूट जो आया है पहले वो लिखते हैं कि क्यूब रूट एक्चुअली क्या आया है। अगर आपका z बराबर था 1 की पावर 1/3, यहाँ से आया आपका क्या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और आपको क्लियर पता है कि 1 का मतलब तो 1 था ही, और ओमेगा का मतलब -1 प्लस √3 आयोटा/2 और -1 √3 आयोटा/2। तो ये आपका 3 सॉल्यूशन आया है, जिसमें 1 एक का नाम है 1 तो 1 ही है, एक का नाम प्लस वाले का ओमेगा दिए हैं तो माइनस वाले का ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहला प्रॉपर्टीज बड़ा लाजवाब प्रॉपर्टीज है बच्चों। क्या प्रॉपर्टीज है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0। तो इसको बच्चों प्रूव करने का मेरे पास 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका एक है कि ओमेगा के जगह हम लोग रख देते हैं -1 प्लस √3 आयोटा/2, और ओमेगा स्क्वायर के जगह रख देते हैं -1 √3 आयोटा/2। तब तो प्रूफ हो ही जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन बेटा करने सबको आता है तो प्रूफ हो ही जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका, अगर आप प्रीवियस का मदद लीजिएगा जहां से हम लोग सॉल्यूशन किए हैं, ये जो आया है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो वहां अगर आपको ध्यान में हो तो z³ -1 को जब फैक्टर किए थे तो वहां से 2 फैक्टर आया था, एक आया था z-1, एक आया था z² प्लस z+1। दिमाग पे थोड़ा जोर डालो तो याद आएगा। एक सॉल्यूशन आपका आया था z-1, फैक्टर आया था z-1, और दूसरा फैक्टर आया था z² प्लस z+1। तो एक्चुअली अगर आपका ओमेगा रूट है तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर याद हो थोड़ा सा इसका प्रूफ हम दोनों तरीका से करते हैं, थोड़ा माइंड डेवलप करेगा। z³ -1, क्योंकि यही चीज को अगर आप क्यूब किए थे तो z³ -1 आया था बच्चों, सबसे स्टार्टिंग में जो डिस्कशन किए थे तो z³ -1 इज इक्वल टू 0, और इसका 2 फैक्टर हुआ था, एक फैक्टर हुआ था z-1, दूसरा हुआ था z² प्लस z+1 बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन आया था z-1 बराबर 0, तो z बराबर 1, तो ये तो क्लियर हो गया था, और आया था z² प्लस z+1 इज इक्वल 0। जब इसको सॉल्व किए थे, एक रूट नाम दिए थे ओमेगा और दूसरा नाम दिए थे ओमेगा स्क्वायर। ये क्लियर था आपको कि सर z² प्लस z+1 में जब धराचार्या लगाए थे तो वही सब लोग नाम दिए थे, एक रूट ओमेगा और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 0। क्लियर है, सबसे आसान प्रूफ है कि z² प्लस z+1 का रूट आपका आया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा सच में इसका रूट है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, देन ओमेगा अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो z के जगह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा। और अल्टरनेट अगर किसी को प्रूव करना है, सर चलिए इसमें हमको थोड़ा लोचा लग रहा है, तो आप LHS को पकड़ लो, और LHS आपका आया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होगा। तो उसके लिए आपको वो याद होना चाहिए कि एक्चुअली वो रूट जो आया था धराचार्या लगाने से क्या आया था। तो हमको सबसे बेस्ट प्रूफ यही लग रहा है कि अगर ओमेगा उसका रूट है तो ओमेगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
और यहाँ से 1 रख दो और ओमेगा के जगह रख दो -1 प्लस √3 आयोटा बटे 2 और ओमेगा स्क्वायर के जगह रख दो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो कुछ एक बच्चा कहेगा सर अगर ओमेगा की जगह माइनस रखते हैं, हाँ ओमेगा की जगह माइनस रख दो तो ओमेगा स्क्वायर की जगह आपको प्लस रखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करने से वो प्रूव्ड हुआ था कि एक ओमेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से एलसीएम ले लो 2 तो ये 2 हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा और ये 2 है ये -1 2 कैंसिल और ये √3 कैंसिल तो आपका 0/2। तो फाइनली आपका प्रूव्ड हो गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दो तरीके से कि 0 होता है। और लेकिन हमको ये याद करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। इसी प्रॉपर्टीज को बस थोड़ा सा घुमा रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टीज ऐसा कोई नहीं है, कोई नया प्रॉपर्टीज है, बस इसी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो आप 0 याद किए हो, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी हम थोड़ा देर पहले याद किए हुए थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके चले गए, क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। या आप ऐसा करो ओमेगा स्क्वायर उधर रखो तो किसको लेके चल जाओ उधर, या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इधर रखो तो -1। हम यहाँ पे बच्चों ये समझाने जा रहे हैं आप लोग को कि 2 का कोई भी ये जो रूट निकला है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या निकला है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकला है 1 ओमेगा स्क्वायर। हम लोग क्लियर ये याद करेंगे कि किसी भी 2 का सम तीसरे के माइनस के बराबर होता है। किसी भी 2 का सम, जैसे 1 प्लस ओमेगा को इधर रखे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रखे हैं तो माइनस ओमेगा हुआ है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रखे तो ये 1 उधर चले गया तो -1 हो गया। तो याद इसलिए ये रखना है कि किसी भी 2 का सम, किसी भी 2 रूट का जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 रूट जो आया है, तो कोई भी 2 रूट का सम तीसरे के माइनस के बराबर होगा। कोई भी 2 रूट का सम तीसरे के माइनस बराबर, वही सेम प्रॉपर्टीज है, बस नाम दे दिए, थोड़ा सा याद रखिएगा कि कोई भी 2 का सम तीसरे के माइनस के बराबर होगा। अब प्रॉपर्टीज बच्चों थर्ड प्रॉपर्टीज बच्चों, ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होगा 1। अब इसको अगर आप टेक्निकली इसको भी प्रूव करना चाह रहे हो तो टेक्निकली प्रूव कर सकते हो। टेक्निकली क्या बच्चों प्रूफ इसका कर सकते हो कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, तो यहाँ से बच्चों आया था z क्यूब बराबर 1, और z क्यूब बराबर अगर 1 आया था, इसका 3 रूट आया था बच्चों 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, आया ही आया था, 3 रूट आया था, सॉल्व किए हुए थे, 3 रूट्स आया था 1 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको बच्चों क्या हो जाएगा, अगर 1 ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है तो 1 रखोगे तो 1 का क्यूब तो 1 होता ही है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको ओमेगा भी क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर ओमेगा सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप प्रूव कर सकते हो कि z क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और यहाँ से z क्यूब इज इक्वल टू 1, और 3 रूट आया था 1 ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 की पावर 3 1 होता है, तो ओमेगा भी तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सच में अगर ये इसका रूट है, आप क्वाड्रेटिक में भी पढ़े हुए हो इसको, जब कि अगर किसी का कोई इक्वेशन होता है 9th क्लास में भी आई थिंक दिया हुआ है कि अगर कोई किसी का रूट होता है अल्फा, अगर किसी का रूट है तो अल्फा उस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो अगर ओमेगा सच में इसका रूट है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ओमेगा क्यूब क्या होगा 1। और अल्टरनेट फिर से हम प्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टरनेट प्रूव क्या करते हैं कि ओमेगा क्यूब है, इसको लिख देते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है क्या सॉल्यूशन देता है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब को लिख दिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा हो गया बच्चों -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अगर आप पे डिपेंड करता है प्लस वाले को, तो हम ज्यादातर ओमेगा प्लस वाले को ही लेते हैं। तो ओमेगा हो गया आपका -1 प्लस, होगा तो दोनों जगह -1 ही, लेकिन आयोटा के साथ जो होता है वो प्लस और माइनस होता है, कंजुगेट होता है, एक प्लस आयोटा होता है दूसरा माइनस आयोटा। तो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और अगला हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। और अगर ढंग से इसको देख रहे होगे तो ये आपका a प्लस बी है, तो अगला क्या है a माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4, और -1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ तो √3 का 3, और आई स्क्वायर बटा 4, और आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है बच्चों वो क्या होता है -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 बच्चों 4 को 4 कैंसिल करके 1। तो बच्चों हम लोग को प्रूफ हो गया कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। एक तो आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करके प्रूव कर सकते हो, और अगला प्रूफ हम लोग क्या किए कि एक ओमेगा क्यूब को हम लोग ब्रेक कर दिए 2 पार्ट में, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा अगर हम लोग प्लस माने हैं तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया है
माइनस, और वहां से बच्चों हम लोग जब उसको सॉल्व किए तो देख रहे हैं कि हम लोग को क्या आ रहा है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होगा 1। तो हम लोग दो ही प्रॉपर्टीज अभी पढ़े हुए हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। फिर अगला प्रॉपर्टीज ऐसे टाइम पास के लिए है कि कोई भी दो का सम तीसरे के माइनस बराबर, जो कि क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। और अगला पढ़े कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब यहीं से बहुत अच्छा बात आता है बेटा कि ओमेगा क्यूब अगर 1 होता है तो 1 पे तो कुछ भी पावर दो तो 1 ही होगा। जैसे आप अगर इमेजिनरी इन वन शॉट देखे होंगे तो वहाँ आयोटा की पावर 4n जो होता था वो 1 होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे पढ़े कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो क्यूब रूट्स ऑफ अगर यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब अगर 1 होता है तो इस पे अगर पावर n डाल दिया जाए तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पावर n जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 पे पावर अगर 1 दोगे तो वो 1 के ही बराबर होगा। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला प्रॉपर्टी जो लिखेंगे कि ओमेगा की पावर 3n जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। ओमेगा क्यूब तो 1 होगा ही होगा, लेकिन ओमेगा की पावर 3n कितना होगा 1 होगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर आपका 4th कि ओमेगा पे पावर 3n किसके बराबर होगा 1 के बराबर। मतलब ओमेगा पे जब भी आप 3 के मल्टीपल में पावर डालोगे उसका वैल्यू 1 होगा। ओमेगा क्यूब 1 है तो उस पर 3 के मल्टीपल में जितना भी पावर होगा वो 1 होगा। ये प्रूफ कर देते हैं, बहुत आसानी प्रूफ है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन आपको ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 याद होना चाहिए। अब वो भी अगर प्रूफ करेंगे फिर टाइम लगेगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1। तो दोनों साइड पावर n चढ़ा दो, तो दोनों साइड अगर पावर आप n डालोगे तो इंडिसेस 1 हो जाएगा। तो 1 पे कुछ भी पावर दो तो 1 ही होगा, लेकिन ये 3n हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ से बच्चों हम लोग प्रूफ हो गया कि ओमेगा पे पावर 3n कितना होता है 1 होता है। तो मतलब यहाँ से ये सीखे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल ओमेगा पे पावर 3, ओमेगा पे पावर 6, ओमेगा पे पावर 18, ओमेगा पे पावर 27 डैश डैश डैश, जब भी 3 के मल्टीपल में हो तो ओमेगा पे जब भी 3 के मल्टीपल में पावर हो तो उसका वैल्यू जो होगा वो बेटा 1 होगा। और फिर आता है प्रॉपर्टीज नंबर 5th में। अब ये प्रॉपर्टीज पढ़ना इसलिए जरूरी है, क्या कोई जरूरी है कि ओमेगा पे जब भी पावर देगा तो 3 के मल्टीपल में ही देगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओमेगा पे पावर अगर आपका देगा कभी, जैसे अभी 27 दिया तो 3 9 जा हो गया, 3 9 27 हो गया, 9 टाइम्स 9 टाइम्स हो गया, 18 जो है 6 टाइम्स हो गया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी है कि आपको जितना पावर देगा वो 3 के मल्टीपल में होगा ही होगा? नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ रिमाइंडर बच जाए, कुछ शेषफल बच जाए। तो वही चीज बच्चों पढ़ते हैं कि ओमेगा पे पावर 3n प्लस r, मतलब कोई भी पावर आपका दिया हुआ है वो 3n मल्टीपल में हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया है। तो अब देखो बच्चों यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ये आपका पावर ऐड है तो क्या पावर अलग अलग भी तो हो सकता है, क्योंकि बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, और अगर बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड होता है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होगा। तो a की पावर क्या हो जाता है m प्लस n। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। तो उसी को ब्रेक कर दिया, ओमेगा पे पावर 3n प्लस r को ओमेगा पे पावर 3n और इंटू ओमेगा की पावर r। और ओमेगा की पावर 3n का वैल्यू 1 होता है और ये ओमेगा की पावर r। तो देयरफॉर यहाँ से ओमेगा की पावर 3n प्लस r इज इक्वल टू क्या हो जाता है ओमेगा की पावर r। मतलब आज के बाद ओमेगा पे पावर अगर कभी भी 3 पावर दिया है आप उसको 3 से डिवाइड करो, अगर पूरा पूरा कट जाए तो L1 होगा, अगर कुछ रिमाइंडर बच गया तो ओमेगा पे पावर बच जाएगा। और अगर जिसको 3 से डिवाइड करने नहीं आता है तो 3 से डिवाइड करने का कंडीशन होता है इफ सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट, जितना डिजिट आपका दिया है सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिवाइड बाय 3 then number is also divided by, अगर कोई नंबर को आपको डिवाइड करना है तो उसका ऑल डिजिट का सम को आप डिवाइड करो, उसका डिजिट का जितना भी सम है उसको डिवाइड करो। अगर उसका डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो गया तो डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल एक दो करते हैं, ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। जैसे ओमेगा पे पावर 26 दे दिया 26, तो 26 को आप 3 से डिवाइड करो, तो 3 से जो डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 8 हो जाएगा और बच जाएगा रिमाइंडर कितना 2, 3 8 24, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24 24 और रिमाइंडर कितना। तो ये पार्ट को आप अलग करो। चलो एक क्वेश्चन बेसिक तरीके से बता देते हैं, लेकिन ऐसे बनाओगे तो फिर जेईई एग्जाम पर एक नहीं कर पाओगे। और इसका वैल्यू 3 के मल्टीपल में जो होगा वो 1 हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आप क्विक बनाओ, जब भी ओमेगा का पावर है 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर। अगर रिमाइंडर नहीं बचा उसका वैल्यू 1। एक्चुअली अगर आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो 3 के मल्टीपल में है, अगर 3 के मल्टीपल में है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा
1। जैसे और एग्जाम्पल कुछ लो, ओमेगा पे पावर जैसे 289, अब इसको डिवाइड करना है, खटाक खटाक क्या करेंगे, 2 + 8 + 9 तो कितना हो जाएगा 90। अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी पढ़े थे कि सम ऑफ ऑल डिजिट को डिवाइड करना, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड होगा, तो 2 8 9 कुछ ऐड किए तो आपका 19 हो गया। और 19 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो सीधा आंसर लिख देंगे ओमेगा पे पावर 1। आर का मतलब रिमाइंडर, उतना अंग्रेजी नहीं लिखना है, तो रिमाइंडर जो बचेगा आपका वही क्या होगा आंसर। और यहाँ से जैसे आपको 28814 दे दिया, अब इतना बड़ा नंबर दे दिए तो थोड़ा इसको पता चला भागा देते रहेंगे, 3 से टाइम लगेगा ना, तो सीधा क्या करेंगे ऐड करो, कितना हो जाएगा 10 18 19, या ऐसा भी कर सकते हो जहाँ जहाँ कटिंग होते जाता है काटते जाओ, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो 10 8 18 19 19 4 कितना हो जाएगा 23, और 23 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, क्योंकि 3 7 21, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। आंसर सीधा लिख दो आप कितना ओमेगा स्क्वायर। जैसे आपका 2021 चल रहा है, तो 2021 चल रहा है, इसको डिवाइड करना, तो 3 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा, आप सीधा क्या करो सम ऑफ ऑल डिजिट को डिवाइड करो, और सम ऑफ ऑल डिजिट कितना होगा 2 2 4 1 5, 5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, आंसर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब अगला साल का थोड़ा बात करते हैं, अगर 2022 पावर देते हैं तो 2022 मतलब 2 2 4 2 6, और 6 को 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, आर का मतलब रिमाइंडर, और 6 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब फुल्ली जो है ये 3 से डिवाइड है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्लियर, अगर रिमाइंडर जो बचेगा वही आंसर है। और हम लोग क्या पढ़े बच्चों, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और कोई भी दो रूट का सम जो है तीसरे के माइनस के बराबर होता है। फिर पढ़े ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा पे 3n के मल्टीपल में भी पावर 1 होता है, और अगर जो रिमाइंडर बचता है बच्चों वही क्या होता है आंसर ओमेगा पे पावर r। अब चलते हैं बच्चों आगे, थोड़ा प्रॉपर्टीज नंबर 6, ये भी अच्छा है। 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n, ये दे रहे हैं बच्चों, 1 + ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, इसका वैल्यू जो है दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू बच्चों आएगा 0 और एक वैल्यू आएगा 1। एक वैल्यू बच्चों क्या आएगा 0 और एक वैल्यू क्या आएगा, जो कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज पे ये है कि अगर ओमेगा 1 + ओमेगा, मान लो n के जगह अगर आप 1 रख रहे हो तो n के जगह 1 रखने से ये ओमेगा बन जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बच्चों कितना होता है 0। लेकिन ये तब होगा जब n जो है आपका 3 के मल्टीपल में नहीं हो, n जो है 3k के मल्टीपल में नहीं हो, और ये 1 आपका तब देगा जब n किसके मल्टीपल में हो 3k के मल्टीपल, मतलब 3 के मल्टीपल। ऐसा बोलो कि अगर 1 + ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n का वैल्यू 0 होगा, और 1 + ओमेगा n ओमेगा 2n का वैल्यू 1 होगा, और 0 तब होगा जब n जो है 3 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, और ये आपका कितना होगा 1 होगा कब, जब वो 3 के मल्टीपल में हो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे जैसे क्या करो, पुट करो n के जगह 1, जैसे n के जगह 1 पुट करोगे तो ये ओमेगा बन जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर, आंसर 0। n के जगह 2 पुट करो तो 2 पुट करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ये ओमेगा की पावर 4। देखो ढंग से, अगर आप n के जगह 2 रख रहे हो तो ये ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, और ये ओमेगा की पावर 4 बन रहा है। और अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि 4 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल में ओमेगा जो होता है वो 1 होता है, तो ये 4 है, 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 0। लेकिन जैसे आप एक नया वैल्यू रखते हैं, आप जाके 1 रख दिए 2 रख दिए, और यहाँ से सोचने वाली बात है, आप सोचो ढंग से कि 1 + ओमेगा की पावर n 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n का वैल्यू 0 हुआ है कब, जब n जो है 3 के मल्टीपल में नहीं है। यही चीज हम वहां पे लिखे हैं, n = 3 के, तो n = 3 के का मतलब हो गया n आपका 3 के मल्टीपल में नहीं है। क्या आपका 1 3 के मल्टीपल में है, नहीं है। क्या n = 2 3 के मल्टीपल में है, नहीं है। लेकिन अब अगला रख रहे हैं n = 3, तो मतलब वो 3 के मल्टीपल में है, और 3 के मल्टीपल में है, तो यहाँ जब रखिएगा ये 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा क्यूब, और ये ओमेगा 6, इसका वैल्यू भी 1, इसका भी 1, और इसका भी 1, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो 3, अच्छा सॉरी यहाँ 1 लिखा गया बच्चों 3, मतलब जब आपका n जो है 3 के मल्टीपल में नहीं हुआ तो आंसर 0 आएगा, और जब 3 के मल्टीपल में हो गया तो 3 के मल्टीपल में अगर हुआ तो ये भी 1 देगा, और ये भी 1, और ये भी 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है, अगर आप इसको याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़े कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है,
फिर क्या पढ़े बच्चों कि कोई भी दो रूट का सम तीसरे के माइनस के बराबर होता है, वो बहुत लाजवाब प्रॉपर्टी से काम आएगा। फिर बच्चों पढ़े कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, फिर उसके बाद पढ़े ओमेगा पे पावर 3n भी 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो 3 के मल्टीपल में भी कितना होगा 1। फिर उसके बाद पढ़े कि अगर आपको 3 से डिवाइड किए कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, कोई जरूरी है कि नहीं रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर बच गया तो वही ओमेगा की पावर r आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों उसके बाद हम लोग पढ़े कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n उसका वैल्यू 0 होगा कब, जब n 3 के मल्टीपल में नहीं हो, और अगर n का वैल्यू 3 के मल्टीपल में हो तो ऑटोमेटिक बात है सबका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं फिर प्रॉपर्टी 7। अब प्रॉपर्टी 7 बहुत अच्छा बात है कि अगर तभी हम लोग ओमेगा जो निकाले थे, ओमेगा आया था आपका -1 प्लस √3 आयोटा बटे 2 और ओमेगा स्क्वायर आया था -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि ओमेगा जो आया था आपका -1 प्लस √3 आयोटा बटे 2 और ओमेगा स्क्वायर जो आया था -1। और फिर से हम बोल रहे हैं बच्चों कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओमेगा प्लस वाले को लेंगे और माइनस ओमेगा स्क्वायर में माइनस आएगा। अगर आप इसको ओमेगा मानोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर। तो आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो अगर ये आपका p प्लस आयोटा क्यू है तो ये आपका p माइनस आयोटा क्यू है। तो ये बात आपको जानकारी होना चाहिए कि कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कॉन्जुगेट अगर एक x प्लस आयोटा y है तो उसका अगर मिरर इमेज लेते हैं तो x माइनस आयोटा y हो जाता है। तो एक दूसरे का अगर वो मिरर इमेज होता है बच्चों, तो मिरर इमेज दैट इज ए कॉन्जुगेट। तो बच्चों यहाँ से हम लोग एक चीज सीखें कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाएगा। ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाएगा। मतलब ओमेगा का बार जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा या ओमेगा स्क्वायर का जो बार होगा वो ओमेगा के बराबर होगा। ये भी बहुत अच्छा बात हम लोग सीखे कि ओमेगा का कॉन्जुगेट दैट इज ए बार, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर के बराबर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा के बराबर। और फिर यहीं से इसी में डालो या अलग से डालो, प्रॉपर्टीज 8 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब ओमेगा जो होता है बच्चों वो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर जो होता है बच्चों 1 बाय ओमेगा। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर देंगे। कॉन्जुगेट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसका सबसे शॉर्ट प्रूफ बच्चों मेरे पास है। तो शॉर्ट प्रूफ क्या है कि ओमेगा क्यूब बच्चों 1 होता है और इस ओमेगा क्यूब को तुम लिख दो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ब्रेक तो कर सकता है। और अभी थोड़ा देर पहले जब हम ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 प्रूव कर रहे थे तो यही दोनों का मदद लिए थे और दोनों को जब मल्टीप्लाई किए थे तो 1 आया था। तो ओमेगा क्यूब को हम लोग लिख दिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से बच्चों ओमेगा किसके बराबर हो गया 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बच्चों किसके बराबर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर इधर रखो तो उधर कौन चले जाएगा ओमेगा। ये भी प्रॉपर्टीज आपका लाजवाब है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और कॉन्जुगेट भी होता है। और अगर कोई बच्चा को डीपली दिमाग में कुछ आ रहा होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो एक तो आप बिना पढ़े भी बोल सकते हो, बिना पढ़े इसलिए बच्चे बोल सकते हो क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अगर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ही होगा, ऑटोमेटिक बात है। लेकिन अगर सॉल्व करना है किसी को कर सकते हो। ओमेगा का मैग्नीट्यूड और ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। और इसको प्रूव करना है तो जल्दी जल्दी से प्रूव कर देते हैं। -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बटे 2 यही तो आया था। एक प्लस वाले को ओमेगा बोले थे तो माइनस दोनों को एक ही साथ लपेट लिए। और अगर इसको बिना प्रूफ किए आपको समझ में आना चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बिकॉज क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दैट इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ही होगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको प्रूव करना है तो करो। ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड, प्रॉपर्टीज आप पढ़े हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, ऊपर का मोड ऊपर हो जाएगा और नीचे का मोड नीचे। तो 2 का मोड तो बेटा 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ए रियल नंबर। और ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई में प्लस माइनस दोनों लो, आयोटा नहीं लेना क्योंकि आपको अगर नहीं जानकारी है तो हम लिख देते हैं कि अगर z बराबर x प्लस आयोटा y, और हम बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कशन किए हुए थे कि मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। मॉडुलस का मतलब होता है कि डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ऑरिजिन से, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2, तो 3 कितना हो जाएगा 4, 4 का √2, तो 2/2 कैंसिल होके 1, तो 1 ही आएगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। दो तरीका से, एक आप टेक्निकली समझ सकते हो कि अगर वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, दूसरा आप प्रूफ किए हैं तो कितना आया है 1 आया है। अब जाके बढ़िया प्रॉपर्टीज है बच्चों, एक 10th नंबर प्रॉपर्टीज, ये 5 स्टार हम लिखेंगे कि आपका जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आया है, मतलब z बराबर जो आपका 1 की पावर 1/3, इसका जो 3 रूट्स आया, एक आया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका आर्गुमेंट निकालते हैं। एक्चुअली इसका आर्गुमेंट क्या हो सकता है? आर्गुमेंट दैट इज एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल बनता है विथ पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो ये आपका रियल पॉजिटिव होता है बच्चों इधर, और इधर होता है आपका रियल निगेटिव, और ये इमेजनरी पॉजिटिव और ये इमेजनरी निगेटिव। और आर्गुमेंट जब भी निकालेंगे तो यहीं से निकालेंगे। अब आर्गुमेंट निकालने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, हम पहले लिख देते हैं कि आर्गुमेंट ओमेगा जो होता है वो प्लस माइनस 2π/3 दोनों लिखते हैं बच्चों, प्लस भी लिखते हैं माइनस भी, बिकॉज हमको ये बात का बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ओमेगा प्लस है या ओमेगा स्क्वायर प्लस है, तो दोनों को एक ही साथ लपेट रहे हैं। तो आपका आर्गुमेंट आता है, आर्गुमेंट ओमेगा आता है प्लस माइनस 2π/3, और आर्गुमेंट 1 नहीं निकालना, आर्गुमेंट 1 तो आपका 0 हो जाएगा। आर्गुमेंट 1 का मतलब रियल नंबर, और 1 तो यहीं कहीं होगा, तो 1 अगर यहीं कहीं होगा तो एंगल वहीं से निकालना है, तो 1 का आर्गुमेंट 0 होगा। लेकिन ओमेगा का आर्गुमेंट क्या होगा? प्लस माइनस 2π/3। तो कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट क्या होगा? तो ओमेगा स्क्वायर का भी आर्गुमेंट वही होगा, प्लस माइनस 2π/3। अगर ओमेगा का आर्गुमेंट हुआ, अगर ओमेगा आप प्लस वाले को माने हो तो उसका आर्गुमेंट होगा 2π/3, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? माइनस 2π/3। तो वो आप पे डिपेंड करता है, और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है, और ओमेगा स्क्वायर बच्चों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होता है। तो ये बात आपको क्लियर हुआ। लेकिन ये आर्गुमेंट कहाँ से आया 2π/3, ये बात नहीं किसी को अगर आता है तो हम बता रहे बच्चों कि आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल मेड बाय एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है और उसका एंगल निकालना है, कहीं और से भी नहीं निकालना, एंगल हमेशा कहाँ से निकालना है? रियल पॉजिटिव एक्सिस से। तो सर इसका आर्गुमेंट सही बात है कि 1 का आर्गुमेंट तो 0 होगा, लेकिन ओमेगा का सर आर्गुमेंट लिया प्लस माइनस 2π/3, और ओमेगा स्क्वायर का भी ली होगी। हाँ, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है एक्चुअली ओमेगा कौन है ओमेगा स्क्वायर कौन है, किसी को भी ओमेगा मान सकते हैं और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं। अगर ओमेगा का आर्गुमेंट प्लस 2π/3 हुआ तो माइनस होगा इसका ओमेगा स्क्वायर, या अगर ओमेगा का माइनस हुआ तो इसका होगा। तो ये चीज़ हम क्लियर करते हैं डायग्राम से। ये आपका ओमेगा, मान लो ओमेगा अभी तत्कालिक यही मान लो -1 + √3, मतलब एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, और ये आपका रियल पॉजिटिव है, ये आपका इमेजनरी पॉजिटिव, और यहाँ पे कहीं कोऑर्डिनेट होगा -1/2 √3/2, क्योंकि अगर इसको आप क्लियर करोगे तो यहाँ से ओमेगा आएगा -1/2 और √3/2 प्लस आएगा। और इसी को बच्चों हम लोग क्या किए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x + आयोटा y को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रिप्रेजेंट किया जाता है x, y, बस चेंजिंग क्या होता है, ये आपका x एक्सिस का नाम हो गया रियल एक्सिस, और वो इमेजनरी एक्सिस, और इधर आपका रियल नेगेटिव हो जाएगा और इधर आपको इमेजनरी नेगेटिव। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ से किए हैं, और ये हमको एंगल लेकिन यहाँ से चाहिए, लेकिन तत्कालिक एंगल हम अल्फा यहाँ से मान लेते हैं। अब यहाँ से बच्चों हम tan अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा ये 1/2 होगा, ये √3/2। तो कुछ एक बच्चा के दिमाग में आया होगा सर x निगेटिव है तो आप -1/2 क्यों नहीं ले रहे हैं? आप ये जो ये ट्रायंगल बनाए हो तो डिस्टेंस तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये डिस्टेंस, वो तो कोऑर्डिनेट के लिए माइनस प्लस लिया जाता है कि वो एक्चुअली कौन कोऑर्डिनेट में जाएगा, लेकिन हम लोग ये 1/2 और ये √3/2, और यहाँ से बच्चों हम लोग पहले tan अल्फा निकालते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये कैंसिल होके आपका √3 आएगा, अल्फा आपका कितना आएगा π/3। लेकिन अल्फा आर्गुमेंट नहीं, क्योंकि ये अल्फा जो आप निकाले हो वो रियल निगेटिव एक्सिस से निकाले हो, और हम लोग को एंगल जो चाहिए वो रियल पॉजिटिव एक्सिस से चाहिए, हमको एंगल यहाँ से चाहिए, मान लो ये थीटा। तो आर्गुमेंट ओमेगा जो होगा बच्चों वो होगा पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस बेटा अल्फा इसलिए होगा क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है, तो हमको टोटल एंगल पाई है तो उसमें अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ से पाई माइनस π/3, तो ये आपका आ जाएगा 2π/3।
तो आर्गुमेंट ओमेगा आ गया 2 पाई। लेकिन ये कब, जब आर्गुमेंट को हम लोग क्या माने, ओमेगा वाले को प्लस माने। अब आते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर जब बच्चों, ओमेगा स्क्वायर जब आप लोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, ये ओमेगा स्क्वायर। तो वो ओमेगा स्क्वायर दोनों निगेटिव है तो वो यहाँ आएगा, और कोई खास चेंजिंग नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि बस थोड़ा सा चेंजिंग है, दोनों ये माइनस हो जाएगा, तो -1/2 माइनस रूट 3/2। तो फिर से अगर आप ये, अगर ये हाफ को थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये हाफ, अगर ये अल्फा निकालोगे तो ये अल्फा फिर से सेम आएगा, और हमको यहाँ से एंगल चाहिए, इस बार उधर से नहीं जाएंगे तो ज़्यादा एंगल हो जाएगा, हम लोग पीछे से जाएंगे। तो पीछे से जाएंगे तो पाई माइनस अल्फा, टोटल एंगल पाई होता है, उसमें से अल्फा सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई माइनस अल्फा। लेकिन हम लोग उल्टा एंगल नाप रहे हैं, इसलिए आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो यहाँ से बच्चों हम लोग सीखे कि आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, और आपका अल्फा जो है वही सेम आएगा पाई/3। तो वो आपका आ गया आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर, जो आएगा वो आएगा 2 पाई/3, लेकिन क्या लगेगा, माइनस। लेकिन फिर से वही बात, क्या कोई जरूरी है कि ओमेगा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और ओमेगा स्क्वायर थर्ड में? ऐसा भी हो सकता है कि ओमेगा जो है थर्ड में हो और ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट में हो। तो आपको दोनों याद रखना है कि ओमेगा जो है, ये आर्गुमेंट ओमेगा दोनों हो सकता है +2 पाई/3, और अगर मान जो उल्टा मानोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा +-2 पाई। लेकिन डिपेंड ये करता है कि इफ आर्गुमेंट ओमेगा अगर आप 2 पाई/3 ले रहे हो, मतलब ये आपका सेकेंड में जा रहा है, तो देन आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर प्लस नहीं होगा, तब वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आर्गुमेंट ओमेगा आपका 2 पाई/3 आ रहा है, मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आर्गुमेंट 2 पाई/3 आएगा। लेकिन अगर वो आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर, अब उसको थर्ड में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओमेगा प्लस है तो ओमेगा स्क्वायर वाले में आयोटा माइनस लगेगा। या अगर इफ आर्गुमेंट ओमेगा आपका माइनस, मतलब इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भेज रहे हो, मतलब उसको माइनस वाले, माइनस आयोटा वाले को अगर आप मान रहे हो ओमेगा वाले को, देन आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। तो ये डिपेंड करता है, रिलेटिव टाइप का है कि अगर ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव। लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट तो है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छा चीज सीखे कि आर्गुमेंट 1 तो 0, वो तो बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल रियल पॉजिटिव से निकालते हैं और वो वहीं पे है तो 0। और आर्गुमेंट ओमेगा +-2 पाई/3 और ओमेगा स्क्वायर भी +-2 पाई/3। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आर्गुमेंट ओमेगा अगर पॉजिटिव पाई/3 है, 2 पाई/3, तो आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर दिए कि ओमेगा अगर आप प्लस वाले को लिए हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये अल्फा निकाल लिए tan अल्फा करके, और ट्रायंगल बनाया, और यहाँ से थीटा निकालना है रियल पॉजिटिव से, तो पाई माइनस अल्फा कर दिए। तो बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये डिस्कशन कर दिए। अब यहीं से बात आता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब भी अगर किसी बच्चा के दिमाग काम कर रहा था थोड़ा बहुत भी, तो ये दिखा कि सर ये आर्गुमेंट जो निकाले उसके पहले दिखा होगा कि सर ये क्वाड्रेंट में जा रहा, मतलब ओमेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो ओमेगा स्क्वायर थर्ड में, या ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट में सेकेंड में गया तो ओमेगा कहाँ चले जाएगा, थर्ड में। क्योंकि वो रिलेटिव है हम लोग को, कि अगर प्लस आयोटा वाले को हम लोग मानेंगे, एक्चुअली मैटर ये करता है कि मान किसके हो, प्लस वाले को मान रहे हो या माइनस वाले को मान रहे हो। तो जिसको मानोगे उसी के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा। आंसर तो ऐसा है नहीं कि चेंज कर जाएगा। तो यहाँ से एक चीज बहुत अच्छा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है 1 ओमेगा स्क्वायर, उससे जो ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछा गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इसको हम दो तरीके से प्रूव करेंगे, एक आर्गुमेंट से और एक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। प्रॉपर्टीज आपका 11th नंबर है बच्चों, 5 स्टार है। ये जेई के पर्पज से तो बेटा ये परफेक्ट अगर याद रहे तो बहुत अच्छा बात है। थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन को घुमाएगा भी तो आप लोग बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं बना सकते हो। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब अगर आपका ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक्चुअली आपका ये बोले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही काम करता है, जैसे x + i रियल और पॉजिटिव। तो क्यूब ट्रायंगल जो फॉर्म्ड होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इसका प्रूफ एक्चुअली मैटर करता है, सर प्रूफ करके दिखाइए। तो ये आपका रियल पॉजिटिव जिसको आप लोग x बोलते थे, ये इमेजनरी पॉजिटिव, और ये रियल नेगेटिव, और ये इमेजनरी नेगेटिव।
सबसे पहला रूट आपका कितना था, ये 1 था, मतलब 1,0। अगर आप रूट का बात करोगे z की पावर z बराबर 1 की पावर 1/3, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर आप 1 है तो 1 का मतलब 1,0, मतलब मान लो कि एक रूट आपका z1 है 1, तो इसको लिख दो 1 + 0i, और इसी को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हो 1,0। और z2 अगर आप -1 + √3 i/2 मान रहे हो, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 + √3 i/2। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, अभी थोड़ा देर पहले लिखे भी थे, -1/2 और -√3/2। इसी तरह से z3 आपका आ जाएगा -1 - √3 i/2, और ये हो जाएगा -1/2 और -√3/2। तो ये आपका तीनों कोऑर्डिनेट आ गया, और एक कोऑर्डिनेट मान लो आपका यहाँ आ रहा है, और ये कोऑर्डिनेट है आपका बच्चों -1/2 और √3/2, और इसको मान लो आप थोड़ा देर के लिए ओमेगा है। और सेम दूसरा रूट इसका मिरर इमेज होगा, क्योंकि पढ़ाए बच्चों की कॉन्जुगेट होता है, और कॉन्जुगेट अगर होता है तो मिरर इमेज होता है। बस थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है कि यहाँ भी x निगेटिव है और यहाँ भी x निगेटिव है, बस y ऊपर वाले में पॉजिटिव है, नीचे वाले में निगेटिव। और अगर आयोटा चेंज होता है तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाता है मिरर इमेज, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर मान रहे हो, तो -1/2 -√3/2। इससे जो बच्चों ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल जो बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये और ये जो टोटल है, ये टोटल आपका क्या होगा बराबर, यहाँ पे सिंगल लाइन डालो नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये टोटल जो है, ये डिस्टेंस मान लो ये आपका A है और ये आपका B है और ये आपका C है, तो ABC ट्रायंगल जो होगा ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर इसको मेरे पहले ABBC करके बनाना है तो बना सकते हो, निकालो AB। तो AB जब निकालोगे सीधा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख दिए कोऑर्डिनेट के सिस्टम में, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर कर सकते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया बच्चों, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम AB निकाल रहे हैं, ये B कोऑर्डिनेट मान है, ये C है, तो x2 - x1 y2 - y1 कर दिए, और माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -√3/2 का होल स्क्वायर, और 1 ये सॉल्व करोगे तो ये 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 3/4, और यहाँ 9/4 + 3/4, तो 9 कितना हो जाएगा 12/4, तो कटोगे कितना आएगा √3। AB आपका कितना आ गया √3। अब AB निकल गया तो अब BC भी निकाल लो। तो BC अगर आप चाहोगे तो टेक्निकली भी निकाल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस आपका कितना होगा √3/2, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा √3/2। तो टोटल डिस्टेंस जो BC है वो √3 हो जाएगा, आधा डिस्टेंस ऊपर है आधा डिस्टेंस नीचे, और ये कंजुगेट है तो टेढ़ा घोचा जाएगा नहीं, पूरा परपेंडिकुलर जब भी इमेज बनता है पूरा 90 डिग्री का इमेज बनता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ही लगा देते हैं, x2 - x1 और y2 - y1 ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो -1/2 और -1/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट डाल के, और यहाँ √3/2 और -√3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों तो कैंसिल होने के लिए यही तैयार है, और यहाँ √3/2 और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो आपका कैंसिल है, जीरो है, दिमाग लगाना ही नहीं है। और ये √3/2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा √3, क्योंकि आधा आधा जुड़ के फुल हो जाता है, हाफ हाफ जुड़ के फुल, तो ये आपका √2। लेकिन हम टेक्निकली आपको तभी ही बोले थे कि ये डिस्टेंस अगर √3/2 है, क्योंकि हाइट है, y का मतलब हाइट, और ये हाइट, तो फिर अब AC निकाल लो। तो AC भी निकालोगे तो AC का भी फॉर्मूला वही लगा दो, x2 - x1 y2 - y1, तो 1 माइनस ऑफ -1/2 का होल स्क्वायर, और 0 -√3/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो x2 - x1 करोगे तो प्लस हो जाएगा। और ये आपका जल्दी से बच्चों सेम ही है ऊपर वाला, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 3/4, तो सॉल्व करोगे तो 9/4 3/4 12/4, तो ये कितना आ जाएगा √3। तो देखो AB BC CA सबका सब क्या आया √3। अब देखो इससे क्वेश्चंस काफी बन रहा है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उससे जो ट्रायंगल बनता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और उसका साइड जो होता है √3, आप उन पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो AB BC CA निकाल के। लेकिन इसी में हम चाह रहे हैं कि टेक्निकली हम बोल रहे थे कि अगर तुम लोग टेक्निकली प्रूव करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन तुम लोग टेक्निकली प्रूव नहीं किया तो अच्छा बात नहीं है। तो टेक्निकली हम देखो कैसे प्रूव करते हैं, सर टेक्निकली आप कैसे प्रूव करोगे। तो टेक्निकली इसलिए प्रूव हो जाएगा कि थोड़ा देर पहले हम लोग
उसका हम लोग आर्गुमेंट निकाल चुके हैं। आर्गुमेंट अगर निकाल चुके हो तो ये आपका है, एक रूट आपका यहाँ 10 और यहाँ पे एक रूट आपका ओमेगा है, और सेम यहाँ पे 90 डिग्री पे दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर, और इससे जो ट्रायंगल बनेगा तो ये ट्रायंगल जो बनेगा इक्विलेटरल। और अभी हम लोग ये आर्गुमेंट निकाले थे, और आर्गुमेंट का मतलब यहाँ से ये आर्गुमेंट था, तो आर्गुमेंट ये निकला था 2π/3, तो ये भी निकला था 2π/3। बस हम लोग बोल रहे थे माइनस में, क्योंकि जब उल्टा एंगल नापते हैं तो हम लोग माइनस, लेकिन एंगल तो 2π/3, और ये अगर आपका π/3 था, ये π/3, तो टोटल कितना था 2π/3। या दिमाग ऐसा लगाओ कि अगर ये 2π/3, ये 2π/3, तो ये भी 2π/3 होगा, क्योंकि टोटल एंगल जो है सेंटर पे बना है, और सेंटर पे, और फिर आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा, सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसका आधा एंगल वर्टेक्स बनता है, या ऐसा याद करो, वर्टेक्स पे जितना एंगल बनता है सेंटर पे उसका डबल। तो अगर ये 2π/3 है तो ये कितना हो जाएगा π/3। ये अगर 2π/3 है तो इसके जस्ट वहाँ जो है वो कितना होगा π/3। अगर ये 2π/3 है तो ये कितना होगा π/3। ये टोटल के बारे में बोल रहे हैं, टोटल एंगल। और अगर ये थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत एंगल जब निकाले थे तो ये आया था π/3, ये भी π/3, तो ये 2π/3। नहीं तो दिमाग लगाओ कि ये आर्गुमेंट 2π/3, इसका आर्गुमेंट 2π/3, तो टोटल एंगल क्या होता है, टोटल एंगल सेंटर पे जो भी बनता है कितना एंगल बनता है 360। तो 360 के कंसेप्ट से अगर लगाओगे तो मान लो ये एंगल अगर थीटा है, ये जोड़ोगे 4π/3 सब्ट्रैक्ट निकाल लेना कि टोटल एंगल 360 बनना चाहिए, मतलब 2π बनना चाहिए। और सेंटर पे जो एंगल बनता है वर्टेक्स पे उसका आधा बनता है, या वर्टेक्स पे जितना एंगल बनता है वो सेंटर पे उसका डबल बनता है। तो यहाँ 2π/3, यहाँ π/3, यहाँ 2π/3, उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स पे π/3, और यहाँ 2π/3, यहाँ π। तो ये ट्रायंगल जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ से बात आता है कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लियर हो गया, और इसका जो हम लोग साइड निकाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, साइड कितना आया है √3, और साइड अगर आ गया तो आप एरिया भी निकाल सकते हो √3/4a², और √3/4 और a² आपका कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो आपका एरिया, ये सब क्वेश्चन है आपका जेईई के एग्जाम का क्वेश्चन सब है, आते रहता है। साइड आ गया √3, यूनिट लिख सकते हो अगर किसी को लिखना है तो सर √3 यूनिट हो गया, और ये आपका हो गया स्क्वायर यूनिट। एरिया जो आएगा वो स्क्वायर यूनिट आएगा 3√3/4। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है किससे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से, मतलब वो जो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ से एक बात और बहुत अच्छा बात आता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बन ही गया है, एक सर्कल भी फॉर्म्ड होगा 1ω² से एक सर्कल पास होगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये भी एक क्वेश्चन आपका जेईई एग्जाम में रिपीट करते रहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर 1ω² क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से सर्कल फॉर्म होगा, तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास होगा जिसको सरकम सर्कल हम लोग बोलेंगे, सरकम सर्कल ट्रायंगल। अब वो जो होगा सरकम सर्कल ट्रायंगल के वर्टिसेज से जो सर्कल पास होता है उसको हम लोग सरकम सर्कल बोलते हैं, और वो सरकम सर्कल का रेडियस 1 होगा। वो क्लियर है, रेडियस 1 क्यों होगा वो दो तरीके समझ सकते हैं कि ओमेगा और ओमेगा² का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो प्रॉपर्टीज बच्चों आपका 12th है, लास्ट है, इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे इसमें प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बच्चों क्वेश्चंस मिलेगा, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस करवाएंगे। सर्कल पासेस थ्रू दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपका जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आया है 1ω² whose रेडियस इज 1, उसका रेडियस 1 होगा, और एरिया जो होगा वो पाई होगा। कैसे होगा वो देखिए, ये आपका सर्कल बना है, पहले सर्कल ही बना दिए। अच्छा, सेंटर क्लियर कर लीजिएगा, एक्चुअली सेंटर क्या होगा, बाद में लफड़ा होगा। वो सेंटर इज ओरिजिन, सर्कल पासेस थ्रू दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1ω² व्हिच सेंटर इज ओरिजिन, तो उसका रेडियस जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। कैसे होगा देखिए, एक तो आपका यहाँ पे है 1,0, दूसरा रूट जो है आपका क्या है ओमेगा, और तीसरा रूट जो है क्या है ω²। और आपको अगर ओरिजिन से डिस्टेंस का बात करोगे तो ये ω² का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, और ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, और इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है ही, क्योंकि सेंटर से दूरी है 1,01। तो एक तो दिमाग से आपको लगाना है तो तुरंत दिमाग लगा सकते हो, वो सर्कल जो पास होगा उसका रेडियस 1 होगा, और वो सर्कल फॉर्म्ड होगा। और यहाँ से आप क्लियर कर
दिमाग लगा सकते हो कि ये 1 है तो ये ओमेगा का मोड हम पहले ही बोल चुके हैं 1 होगा, प्रूव भी कर चुका, ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। और ये सेंटर आपका ऑरिजिन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक सर्कल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा रहता है और कभी कभी आपका ऐसा भी लिखा रहता है कि मोड जेड इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये जो है रूट एन है, ये Z1 रूट है, ये Z2 है और ये Z3 है, और सबका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो मोड जेड इज इक्वल टू 1, मतलब जिसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन। और इसको हम लोग सरकम सर्कल बोलेंगे क्योंकि यही 3 पॉइंट को मिलाने से एक ट्रायंगल भी बना था, और ये ट्रायंगल बना था, और जो कि ट्रायंगल इक्विलेटरल था। इसका नाम अगर सही नाम बोलोगे तो ये कौन सा सर्कल होगा, सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल जिसका एरिया तो आप पाई आर स्क्वायर कर लो, रेडियस क्या कर लो 1। तो बच्चों ये था आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, बहुत अच्छे से बच्चों समझा दिए और प्रॉपर्टीज भी समझा दिए, और अच्छे समझ लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको अभी मिल जाएगा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। और जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। IIT JEE के लिए भी बैच चलता है अपने यहाँ, 11-12 भी चलता है बच्चों, टारगेट बैच पर्सनली भी चलता है, और जो 11-12 के साथ करना चाहते हैं उसके लिए भी चलता है, और बोर्ड लेवल भी चलता है, हर एक बैच बच्चों चलता है। और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ठीक है बच्चों, थैंक यू।